हरे कृष्णा। क्या होगा अगर हमने भक्ति देर से करनी शुरू करी है, या हमने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना देर से शुरू करा, या हमने किया लेकिन हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है या सराउंडिंग्स का नहीं है, या हम इतने बिजी रहते हैं अपने काम वगैरह को लेकर के, एक पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसकी वजह से हम करना तो चाहते हैं मगर पूरी भक्ति हमारी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि मुझसे पूछती हैं कि हमारी शादी के बाद लाइफ ऐसी है कि हम जो हैं कोशिश तो कर रहे थे बट समहाउ वो इंटरप्ट हो गया चीज़ें, एंड फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो वी डू नॉट वांट टू मेक आवर फैमिली एंग्री, आवर पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग अस नॉट टू मूव फॉरवर्ड एंड बी लाइक गो अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड योर हस्बैंड। तो लेकिन आपने सच्चे मन से प्रयत्न किया है, एंड बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने बहुत देर से इस बात को रियलाइज किया। ये मैच्योरिटी मैं कहूँगी, आई एम सॉरी, बट ये मैच्योरिटी बहुत देर से आई कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं डेथ इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, आई डोंट बिलीव सो। डेथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइफ तो बहुत बड़ी है, बहुत। आज इस शरीर में सीमित नहीं है लाइफ, लाइफ इस शरीर के बाहर भी है और सदा थी, सदा है और सदा रहेगी लाइफ, क्योंकि हम कभी ना पैदा होते हैं ना मरते हैं। हम असली में जो हैं वो हम तो सोल हैं। तो इसलिए मेन टॉपिक पे मैं आऊँगी कि अधूरी रह गई अगर स्पिरिचुअल लाइफ स्पेशली कृष्ण कॉन्शियसनेस में, देन व्हाट विल हैपन। लेट्स रीड इन भगवद गीता एंड लेट्स go according to the शास्त्र कि what happens if our spiritual life is interrupted or is incomplete। बहुत अच्छी बातें बताई हैं प्रभुपाद ने, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवद गीता के श्लोक से मैं लेके आपको बता रही हूँ। पहले कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण से अर्जुन ने सेम क्वेश्चन पूछा, ओ कृष्ण, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith but later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism। अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए ये शब्द बड़ा भारी लगेगा, योग सिद्धि को प्राप्त। योग सिद्धि मतलब ये कोई बहुत जादू मंत्र वाली सिद्धि नहीं है, ये सिंपल योग है। योग मतलब कृष्ण से, प्रभु श्री राम से अपने प्रेम का जो संबंध है उसको याद करना। हर चीज, योग मतलब अटैच, जोड़ना, कृष्ण से जोड़ना, हर चीज को कृष्ण से जोड़ लेना अपनी लाइफ की, इसी को योग सिद्धि कहते हैं। चाहे पढ़ो तो कृष्ण से जोड़ लो, खाओ तो कृष्ण से जोड़ लो, चलो तो कृष्ण से जोड़ लो, रो तो कृष्ण से जोड़ लो, हंसो तो कृष्ण से जोड़ लो, ये योग है, बस यही है योग सिद्धि। और इसको जब कोई नहीं पूर्ण कर पाता है तो उसका क्या होगा आगे, ये अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के साथ होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे आपके स्पिरिचुअल पुण्य, एक होते हैं पुण्य, एक होते हैं स्पिरिचुअल पुण्य, जिसको कहते हैं सुकृतियां। जिनकी सुकृतियां नहीं होती हैं उन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। दे विल कम टू दिस वर्ल्ड एंड दे विल एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एज इट इज, प्योर एकदम, अपने विदाउट एनी नॉलेज। जिनको पता चल पाता है उसमें से कुछ लोग ही प्रैक्टिस कर पाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, और वो भी ट्रूली भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी माया कब उड़ा ले जाती है, मृत्यु का समय भी आ जाता है और आपको लगता है हम तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उसके बीच से भी माया आपकी बुद्धि को हर ले गई। आपका शरीर तो पता नहीं कुछ कर रहा होता है, आपको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन तो कहीं और होता है। शरीर कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा रहता है, लेकिन मन, जो कि मन को एक्चुअली में शरीर लगा हो ना लगा हो, मगर मन को कृष्णा में लगा होना जरूरी है। और ये चीज भी
उन भक्तों के साथ में भी करोड़ों लाखों भक्तों में से भी कुछ चंद दो चार होते हैं जो इस बात को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं एसेंस को। तो अब पूछ रहे हैं अर्जुन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ यही होना है, तो क्या होगा ऐसे लोगों का जिनकी भक्ति, जिनकी स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा में श्रद्धा, ये सब अधूरी रह जाएगी। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि क्या होगा ऐसे लोगों का, मतलब मेरे जैसे जो साधारण स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, हम सबका यही होने वाला है अगर कृष्णा की विशेष कृपा ना हुई तो। कृष्ण कहते हैं उनका क्या होगा, कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, कृष्णा सेड, सन ऑफ पृथा, अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंगेज्ड इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. कृष्ण कह रहे हैं चैप्टर 6 में, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। आइए इसी श्लोक को समझते हैं प्रभुपाद ने क्या बताया है। प्रभुपाद इज सेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सुखदाई है एक्चुअली में उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में कृष्ण कॉन्शियसनेस को या भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशी की न्यूज़ है ये। If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the supreme personality of Godhead, means Krishna, there is no loss, कोई लॉस नहीं है। जो लोग भगवान की शरण लेते हैं उनका कोई, स्पेशली कृष्णा या प्रभु श्री राम की बात कर रही हूं मैं, अगर उनकी कोई शरण लेता है तो इसमें कोई लॉस नहीं है और डिग्रेडेशन इन एनी वे। ऑन द अदर हैंड, अ नॉन डिवोटी, जो भक्त नहीं है, मे फुल्ली एंगेज इन हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, बिल्कुल इंगेज्ड है अपने हर कर्म को कर रहा है, अभक्त है, मतलब भक्त नहीं है और सब कुछ कर रहा है, घर की एक्टिविटीज सारी कर रहा है, ऑफिस का कर रहा है, सक्सेसफुल है, सीईओ बन गया है, आईएएस बन गया, ये है वो है, उसके लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, एंड येट नॉट गेन एनीथिंग, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका किया सब एक्चुअली में मिट्टी है, क्योंकि शरीर के साथ वो राख हो जाएगा, फिर अगली लाइफ में नहीं जाएगा। फॉर मटीरियल प्रोस्पेक्ट्स देयर आर मेनी एक्टिविटीज, बोथ स्क्रिप्चुरल एंड कस्टमरी। अब दूसरा पॉइंट आया, एक तो था खाली मटीरियल वर्ल्ड में आप एक्टिव थे और आपने सब कुछ किया, दूसरा था आपने शास्त्रों के हिसाब से चले, कर्म कांड करे, पूजा पाठ करे, यज्ञ करा, ये करा, वो करा, इसका क्या होगा? Both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. अब लोग डिबेट करते हैं कि जो लोग जैसे कर्म कांड करते हैं वो भी, उससे भी आपको देखिए पाप और पुण्य के आप भागी बनेंगे। आप सिर्फ मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें भी आप पाप और पुण्य के भागी बनेंगे, प्लस आपकी जो भी मटेरियल सक्सेस आपने अटेन की थी, आप डॉक्टर बने थे या जैसे मैंने कहा आईएएस बने थे, कुछ भी बने थे, दैट इज ऑल्सो जीरो इन योर नेक्स्ट लाइफ। उससे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा कि आपने इस जन्म में सीखा था तो आप अगले जन्म में भी सीईओ के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। नो, आपकी वो मेहनत आपने जो करी थी, स्किल्स डेवलप किए थे, वो सब यहीं रह जाएगा, इट विल बी जीरो। प्लस कर्म कांड पूजा पाठ जो किया था दैट विल बी बिकम जीरो, या उसके पाप पुण्य लगेंगे। अब कोई कह सकता है कि हम तो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज हो गए थे और हमने संसार का भोग नहीं किया उस चक्कर में, तो ना राम मिली और ना माया। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ये गलत कहावत है, ना राम मिली ना माया, इट्स अ रॉन्ग सेइंग। क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, बट इफ वन डज नॉट अटेन सच अ परफेक्शनल स्टेज देन ही लूजेस बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअली। लोग कहते हैं इट इज एंजॉयड इन द स्क्रिप्चर्स दैट वन हैज टू सफर द रिएक्शन फॉर नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subject to these reactions.
बट भागवतम क्या कहती है? भागवतम सेज द भागवतम एश्योर्स द सक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट दैट देयर नीड बी नो वरी। तो जो लोग कहते हैं ना राम मिली ना माया, ये गलत है। अगर आपने राम को भजा है, आपने कृष्ण को भजा है, तो आपकी वो आगे कंटिन्यू होंगे सारे पॉइंट्स। आपकी वो जितनी एनर्जी आपने पॉजिटिविटी में लगाई थी वो सब आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद, इवन दो ही मे बी सब्जेक्ट टू द रिएक्शन फॉर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, भले उसने अपनी ड्यूटीज फुलफिल ना की हो, बड़ा आदमी नहीं बना, पैसे नहीं कमाए, कोई बात नहीं, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten। आपने राम को भजा, माया को छोड़ दिया, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life। On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results। जिसने पूरी मटीरियल एक्टिविटीज अपनी पूर्ण करी, सारे कार्य पूर्ण करे, मगर भक्ति नहीं करी, तो उसको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इसके। लेकिन अगर सिर्फ भक्ति करी तो भी उसको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ही मिलेंगे। The purport may be understood as follows: humanity may be divided into two sections, namely the regulated and non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belongs to the non-regulated section, and those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures are classified among the regulated section. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence, which is always miserable. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life। सिंपल सी सिचुएशन है, 3 सिचुएशंस बताई हैं प्रभुपाद ने। पहली सिचुएशन जिसमें आप सिर्फ अपनी वर्ल्डली मटेरियल चीजें कर रहे हैं, मैं तो काम करते करते मरूंगा, मैं तो पैसे अर्न करते करते मरूंगा, मैं तो बिजनेस करते करते मरूंगा, मैं तो जॉब करते करते मरूंगा। आप फेल हो चुके हैं, ऑलरेडी फेल, क्योंकि आपको लग रहा है आप सक्सेसफुल हैं, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हैं। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से साफ साफ यू हैव फेल्ड। सेकेंड, आप कर्म कांड करते रहे, आपने पूजा पाठ की, आप मटेरियल वर्क करते रहे, तो भी यू हैव फेल्ड। बट आपने कुछ किया हो, नहीं किया हो, आधा अधूरा रह गया हो, मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन आपने भक्ति करी है, आप 110% यू आर सक्सेसफुल। कहते हैं जो लोग पहली चीज भक्ति में आते हैं, भगवान का नाम भजते हैं, उनको कभी जानवर की योनि नहीं मिलती है। और जिनकी भक्ति अधूरी रह गई होती है, उनको दूसरा जन्म किसी अच्छे, पहले तो खूब वो इंजॉय करते हैं, उनको पुण्य उनके इंजॉय करने को मिलते हैं, देन आफ्टर दे टेक अनदर बर्थ और किसी अच्छी फैमिली में दे टेक बर्थ, एंड देन फिर वहाँ से वो अपनी भक्ति को कंप्लीट करके एंड देन दे गेट दी मुक्ति। तब उनको भगवान कृष्ण के धाम में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, वो भक्ति कंप्लीट करके। तो उनका सर्वनाश बिल्कुल नहीं होता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, उनको कोई आगे उन सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस फॉर देम। इसलिए जिसको अगर ये गिल्ट है कि मेरी भक्ति अधूरी रह गई है इस जन्म में, या मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, तो जस्ट गेट इनटू इट, करना शुरू करो, अभी से बिल्कुल करना शुरू करो, जितना जो कर सकते हो करो, ये तुम्हें आगे दूर तक लेकर के जाएगी। हरे कृष्णा।